बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इटली के सीजनल वीजा के लिए आप जॉब्स के लिए कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि एक एक जॉब अपनी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपने कैसे सर्च करनी है। अब 27 मार्च से इमिग्रेशन ओपन हो रही है सीजनल वीजा के लिए, जिसको डेक्रेतो फ्लूसी या फिर नोला ओस्टा वगैरह भी कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में। इंग्लिश में से कहते हैं सीजनल वीजा। सीजनल वीजा के लिए इटली की जो इमिग्रेशन है वो 27 मार्च से ओपन हो रही है। क्या आपको 27 मार्च का वेट करना चाहिए कि 27 मार्च ओपन हो जाए हम तभी जॉब्स में अप्लाई करें, या फिर आपको आज से अप्लाई करना चाहिए? और ये कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, कितनी देर बाद रिस्पॉन्स आएगा, कितने पैसे लगेंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट एक और चीज के देखो यार, इटली का सीजनल वीजा क्या है, कितने महीने का होता है, कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है, आपको किन जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए जिसमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इटली का जो सीजनल वीजा है वो बगैर एजेंट के हमें नहीं मिलता, मतलब एम्प्लॉयर्स एजेंट को वीजा बेचते हैं और फिर हमें मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ये फेक अफवाह है, इस सारी चीजों को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आई बटन में भी आपको नजर आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको देख के, तो फिर आपको इटली का सीजनल वीजा टोटली समझ आ जाएगा। आप फिर जब इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे ना, सारी दोनों वीडियोस को समझ के, फिर तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आप खुद अपने लिए सीजनल वीजा अरेंज कर पाएंगे। वो चीजें जो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको नहीं पता चलेंगी, नहीं समझ आएंगी, आपके जहन में क्वेश्चन रहेंगे, वो उस प्रीवियस वीडियो में है। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उसमें जिनके पॉइंट्स थे कि यार ये चीजें कवर नहीं हो पाई, वो इस वीडियो में कवर हो रही है। तो दोनों वीडियोस का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी आते हैं आज के टॉपिक पे कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ ले कि इटली के लिए जो सीजनल वीजा 27 मार्च से इमिग्रेशन ओपन हो रही है ये आपके लिए है। तो यार ऐसा नहीं है, 27 मार्च से इमिग्रेशन ओपन हो रही है, ये 31 दिसंबर तक रहेगी, ठीक है। सीजनल वीजा के लिए 27 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक इमिग्रेशन ओपन होगी। अब आपके लिए 27 मार्च की डेट बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं 27 मार्च को हम जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब आज से ही आपको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने 27 मार्च से 31 दिसंबर तक एम्प्लॉयर्स को डेट दी है कि आपने जिन वर्कर्स के साथ सेटलमेंट कर ली है 27 मार्च से 31 दिसंबर तक आप उनके डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाएं, हम आपको वर्क परमिट निकलवा के दें। जनरल मिसाल दे देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने आज ही अप्लाई किया, अभी 27 मार्च आई तो नहीं है ना, अभी तो फरवरी चल रहा है, तो मार्च अभी आया नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे आज से ही एम्प्लॉयर्स के साथ मतलब इन टच होना शुरू कर देना है कि यार कोई ना कोई एम्प्लॉयर मैं ढूंढ लूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई भी एम्प्लॉयर मिल जाता है, मेरी उसके साथ सारी सेटलमेंट हो जाती है, वो मेरी सीवी कवर लेटर देखता है, इंग्लिश में इटालियन में जैसे भी है, वो मेरी देख के कहता है यार ठीक है, मुझे आप ही की आप जैसे वर्कर की ज़रूरत थी, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। वो मेरे से पासपोर्ट मंगवाएगा, आईडी कार्ड मंगवाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो 27 मार्च को इमिग्रेशन लॉन्च करेगी। जैसे ही वो फॉर्म आएगा मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो जैसे ही वो 27 मार्च को वो फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भी आपने फिलअप करना है, ये सारी चीजें आपने एम्प्लॉयर को दे देनी है। आगे सारा कुछ एम्प्लॉयर करेगा आपका वर्क परमिट अप्रूवल निकलवाने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना। बेसिकली आपको 27 मार्च का नहीं वेट करना, एम्प्लॉयर्स के लिए 27 मार्च से एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना शुरू होगी। आप तो आज से एम्प्लॉयर को फाइंड करना शुरू कर दे, ताकि जैसे ही 27 मार्च को एप्लीकेशन रिसीव होना करना शुरू करे इमिग्रेशन, आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाए और आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। तो मतलब ओवरव्यू ये है कि आप वेट ना करें 27 मार्च का, आप आज से ही जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें। आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, खर्चा कितना होगा। यार इस पे देखो, अगर एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है तो किसी किस्म के कोई भी पैसे एम्प्लॉयर नहीं लेते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एम्प्लॉयर पैसे नहीं लेते, कुछ एम्प्लॉयर पैसे लेते भी हैं। तो आपको ऐसे एम्प्लॉयर ढूंढने हैं जो कि पैसे वगैरह ना लेते हो, जिनकी अपनी फर्म्स में जेन्युइन वर्कर्स की जरूरत हो, उन्हें वर्कर से मतलब हो। देखो यार, अगर कोई एम्प्लॉयर है ना वो आपको बुला रहा है, इट्स नॉट मीन कि वो आपसे 2-3 हजार डॉलर के लिए ये सारा कुछ करेगा। उसकी अपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसको क्या जरूरत है आपसे 2,000-3 हजार डॉलर लेने की। इसलिए अब ऐसा भी नहीं कह रहा कि सारे एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉयर्स पैसे मांगते भी हैं। आपको उन एम्प्लॉयर्स को फाइंड करना है। देखो अगर तो पैसा है 20-25 लाख, फिर तो एजेंट के पास जाओ, उसे 20-25 लाख दो, वो आपको अरेंज करवा देगा। अब उसका अगर कोई बंदा वहां पे होगा, अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड दोस्त वगैरह वहां पे है, उसको आप बोल सकते हो कि किसी एम्प्लॉयर से मुझे वर्क परमिट अप्रूवल निकलवा दो, मतलब मुझे कोई कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवा दो किसी एम्प्लॉयर के साथ। जैसे एम्प्लॉयर आपके लिए सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर आपका इजीली वर्क वीजा यहाँ से पाकिस्तान से निकल आएगा। बाकी खर्चा इतना नहीं आता इसमें, आपका टोटल 3-3.5 लाख रुपया टोटल खर्चा आता है। इसमें टिकट शामिल है, आपकी वीजा फीस शामिल है,
ईच और मतलब अदर जो चीज़ें हैं 3-3.5 लाख अपने माइंड में रखें। अगर आपको एम्प्लॉय इटली से रिस्पॉन्स करता है तो इतना आपका खर्चा आ सकता है। यार मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एक सीवी कवर लेटर बनाएं, 50-60 या 100 जॉब्स में अप्लाई करें, वर्क परमिट आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो 10 जॉब्स अप्लाई करते हैं उनको एम्प्लॉयर मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो 500 जॉब्स अप्लाई करते हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आपको कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना चाहिए। एक चीज़ 25-30 लाख रुपए में मिल रही है, एक चीज़ आप मतलब 10-15 हज़ार रुपये में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, तो यार बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप 25-30 जो 20-25 लाख का वर्क वीज़ा होता है उसको आप 10-12 हज़ार 15 हज़ार में गेट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रगल खुद भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप हमसे अप्लाई करवा रहे हो, किसी और से अप्लाई, जिससे भी अप्लाई करवा रहे हैं आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि बस यही लेके देगा। आपको खुद अप्लाई करते रहना चाहिए। अपने एक दिन में यार सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालें और जैसे ही मैं मेथड बताऊंगा जॉब्स अप्लाई करने का, अपने लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो हो सकता है इंशाल्लाह कभी भी आप रात को अप्लाई किया, सुबह को उठ के देखें तो आपको एम्प्लॉयर का पॉजिटिव रिस्पांस आया हो। इटली के सीजनल वीज़ा को सर पे सवार नहीं कर लेना कि यार ये बहुत मुश्किल काम है। आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय ढूंढना है जो आपको सिर्फ आपको हायर करके आपको वर्क परमिट अप्रूवल निकलवा दे, दैट्स इट। सारा काम पाकिस्तान से बहुत आसानी से हो जाता है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन आते हैं हम जॉब्स अप्लाई करने वाले प्रोसेस की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वीडियो लंबी होनी शुरू हो जाती है, हालांकि आपके लिए ही ये फायदा होता है। आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, अभी आप मौजूद है लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले एक काम करें, लैपटॉप की स्क्रीन पे बाद में आते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट्स दिख रही हैं। इन वेबसाइट पे ये इटली की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको मतलब 100% एक्यूरेट एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इन वेबसाइट पे जाना है, जाके आपने जॉब्स को फाइंड करना है अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। मैं आपको अप्लाई अगर इन वेबसाइट पे जाके भी करूँ ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग ही कहते हैं यार वीडियो लेंथी हो जाती, इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन वेबसाइट को देख लें, एक दफ़ा लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी अपने पास सेव कर लें। इन वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है, आपने इन वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिस फील्ड से रिलेटेड आपने सीवी बनाई है, कवर लेटर बनाया है, उस फील्ड को आपने मिसाल के तौर पे आपने बनाया जी जनरल फार्मिंग से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है सीजनल वीज़ा के लिए। आपने जनरल फार्मिंग से रिलेटेड बनाया, आपने जनरल फार्मिंग जो कैटेगरी है उसको पिक करना है और इन वेबसाइट पे को जब ओपन करेंगे एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन नजर आएगा। उस सर्च बॉक्स में इस ऑक्यूपेशन को पेस्ट करना है, इंटर करना है, सर्च बॉक्स सर्च करेंगे तो आपके लिए काफ़ी जॉब्स आ जाएंगी जनरल फार्मिंग से रिलेटेड। इन जॉब्स को क्लिक करें। अगर ईमेल के थ्रू अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है इनको ईमेल करें। अगर ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अप्लाई करने का प्रोसेस आ रहा है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, एक तो ईमेल सेंड करके और दूसरा एक फॉर्म होता है जनरल, जो उसको उसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं, सीवी कवर लेटर अपलोड करना होता है और आपने अप्लाई करना होता है। ये वेबसाइट आप इनको देख लें, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है। एक तो है ये, दूसरा मेथड आपको मैं और गूगल पे आके बताता हूँ, ठीक है। आ जाए अब लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, सबसे पहले आना है आपने गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है इटली के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इटली के सीजनल वीजा के लिए ट्राई करें, ठीक। एग्रीकल्चर में बहुत सारी आगे कैटेगरीज आ जाती है, जैसे जनरल फार्मिंग है, फ्रूट वेजिटेबल पिकर पैकर है, इसके अलावा डेयरी फार्म वर्कर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं और बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे जाकर, अच्छा ये मैंने एग्रीकल्चर का बताया। अगर आप वेटर, किचन हेल्पर, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है हॉस्पिटैलिटी कंपनीज इन इटली, ठीक है। तो क्योंकि मैं एग्रीकल्चर को आपको कह रहा हूँ तो एग्रीकल्चर का आपने इस तरह करना है कि आपने लिखना है एग्रीकल्चर कंपनीज इन इटली। आप होटल से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, फिर आपने लिखना है हॉस्पिटैलिटी कंपनीज इन इटली, ठीक है। लिख के आपने सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे सारी कंपनीज नजर आ जाएंगी इटली में कौन सी टॉप कंपनीज है जो हायरिंग करती हैं। उसमें ये देखिए इटालियन कंपनी SRL है, ये कंपनी है। इसके अलावा इटालियन फार्म इक्विपमेंट है, ये कंपनी है। फोर्सिना ओंटेनियो ये कंपनी है। ये सारी इटली की कंपनी है। आप यहाँ पे मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको और भी बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी, कंपनीज है। आपको चाहिए इन सभी कंपनीज में अप्लाई करें। ये यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे, ये और भी कंपनीज आ जाएंगी। 3 पे क्लिक करेंगे और कंपनीज आ जाएंगी। यहाँ पे जितने भी आपको नंबर्स और नजर आ रहे हैं ना, मतलब नंबर्स ऑफ 5 6 7 8 9, ऐसे नेक्स्ट करेंगे 10 11 12, इस तरह बहुत सारी कंपनीज है। आप इन पे क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट करके स्पेसिफिकली पेजेस ओपन होते जाएंगे, कंपनीज दिखती जाएंगी। अब इन कंपनीज को आपने टच कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है, आपने सिंपली क्या करना है, मिसाल के तौर पे जैसे इटालियन कंपनी SRL है, मैं इस पे अपनी एप्लीकेशन देना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लें, कंपनी को आगे प्रोसेस बढ़ाने से पहले
आपके पास एक सीवी कवर लेटर होना चाहिए जो कि इंग्लिश में भी हो, इटालियन लैंग्वेज में भी हो, दोनों लैंग्वेजेस में हो। आपका प्रोफेशनल तरीके से सीवी कवर लेटर बना हो, आपके टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें लिखी हो, ताकि एम्प्लॉयर मुतमिन हो सके। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एक सीवी में 5-5 6-6 कैटेगरीज डाली हो, मैक्सिमम 2 से 3 कैटेगरीज डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, और उनको भी वेल एक्सप्लेन करें। इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज में अपनी सीवी कवर लेटर बनाएं, अपने पास रखें, और इन कंपनीज में हर एक कंपनी में इस तरह अप्लाई करें। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना है, मुझे इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सामने वेबसाइट लिखी है, इस तरह सारी कंपनीज की देखिए आगे वेबसाइट भी लिखी है, मेंशन भी की है, डायरेक्शन भी शो होती है। आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी की ऑफिशियल जो इटालियन कंपनी एसआरएल है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी तो ये आपसे पूछ रहा है, आप क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है आप इटालियन लैंग्वेज में वेबसाइट है, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे इटालियन नहीं आती तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे सामने ये लैंग्वेज इंग्लिश में ये वेबसाइट कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट पे जाके मैं कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा। इसी तरह आपने करना है, हर कंपनी के कॉन्टैक्ट में जाके आपने कंपनी से कांटेक्ट करके उनको ईमेल करनी है अपनी सीवी कवर लेटर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उस कंपनी का नंबर, एड्रेस, ईमेल, हर चीज़ आ जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली इस ईमेल पे आपने अपनी सीवी भेजनी है, और सब्जेक्ट में जाके जब ईमेल करते हैं ना, तो फाइल में जाके अटैच फाइल में अपना सीवी भेजें, और सब्जेक्ट में अपना कवर लेटर को कॉपी करें, वहाँ पे पेस्ट कर दें और उनको ईमेल कर दें। दैट्स इट। आगे अपना मतलब मजीद लिखना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें कि यार मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है और मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो अगर इस कंपनी को वर्कर्स की ज़रूरत होगी तो आप ये कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी आपकी सीवी कवर लेटर को देख के। तो कोशिश करें जितनी भी पीछे मैंने कंपनीज दिखाई हैं सभी को इस तरह अप्रोच करें, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके इनको ईमेल करें, फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं तो कॉल करने की ट्राई करें। मतलब यार हर तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करें कंपनी को। कंपनी कभी भी आपको खुद अप्रोच नहीं करेगी, कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी आपको खुद अप्रोच नहीं करेगा, आपको खुद स्ट्रगल करके एम्प्लॉयर्स को फाइंड करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे जरिए इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज में सीवी कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करें, 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको रिप्लाई आने में। ठीक है, तो हम भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कुछ ऐसी आपको चीज़ मेरे अंदर नज़र आती है कि आपको लगता है यार इस बंदे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं भी हो सकता है इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, और बाकी कोशिश करता हूँ कि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता हो वो आपको पहुँचाऊँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।